हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण क्लासेज एजुकेशन विद एक्सीलेंस। सीडीपी की सीरीज चली हुई है जिसमें हम सीडीपी के चैप्टर 4 के बारे में बात करेंगे, जो कि है सोशलाइजेशन प्रोसेस। कि सोशलाइजेशन कैसे होता है, वर्ड में वर्ड के साथ सोशल वर्ड हमारा कैसा है और चिल्ड्रन उसमें कैसे इन्वॉल्व हैं, हम कैसे इन्वॉल्व हैं। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो क्या क्या हैं सोशलाइजेशन के अंदर। डेफिनेशन है, फीचर्स हैं, टाइप्स हैं, उसके एजेंट्स क्या क्या होते हैं, फैक्टर जो उसको इफेक्ट करते हैं, स्टेज कौन कौन सी हैं, और एजुकेशन इम्प्लीकेशन कैसा है। क्योंकि हमारा जो सीडीपी है वो बच्चों से रिलेटेड है और ये शिक्षा से रिलेटेड है, तो हम एजुकेशन इम्प्लीकेशन भी देखेंगे कि शिक्षा में कैसे इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या है सोशलाइजेशन, होता क्या है। जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, वो एक सोशल एनिमल है। हम उसको सोशल एनिमल बोलते हैं। क्यों? सिर्फ सोशल ही नहीं, वो कल्चरल भी है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो जुड़ा हुआ है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हमारे जो एस्पेक्ट हैं वो संस्कृति से जुड़े हुए हैं। जो एवरी सोसाइटी है वो क्या करती है, उसके अपने रास्ते होते हैं, उसका लिविंग का जो स्टैंडर्ड होता है, जो उसके नॉर्म्स होते हैं, जो उसकी आइडियोलॉजी होती है, वो अपनी अपनी होती है हर सोसाइटी में। ठीक है, वो क्या करती हैं, वो बच्चे के जन्म से शुरू हो जाती हैं और वो उसको क्या करती हैं, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं। एवरी सोसाइटी प्रिस्क्राइब इट्स ओन वे एंड मीन्स ऑफ गिविंग सोशल ट्रेनिंग। सोशल ट्रेनिंग देती है। ठीक है, किसको देती है? जब एक बच्चा पैदा हो जाता है, वो उसका मेंबर बन जाता है सोसाइटी का, तो उसको डेवलप करने में, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। और जो ये ट्रेनिंग होती है, जो ये ट्रेनिंग दी जाती है, वो क्या है, सोशलाइजेशन होती है। ठीक है, क्लियर है ये बात? उस ट्रेनिंग को जो उसको मिलती है सोसाइटी में रहते हुए, उसको क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन बोलते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो प्रोसेस है जिससे एक इंडिविजुअल सोशल वर्ल्ड में रहता है, यानी कि एक व्यक्ति तब है जो सोसाइटी में रहता है। वो कैसे अपनी पूरी लाइफ में जन्म से लेके डेथ तक जितने भी नॉर्म्स, जितनी भी वैल्यूज वो सीखता है, या जितने भी रोल वो प्ले करता है सोसाइटी में जहाँ पे वो रहता है, वो सारी क्या है, सोशलाइजेशन है। ठीक है, क्लियर है ये बात कि सोशलाइजेशन होता क्या है। सोशलाइजेशन, हम क्या है, ह्यूमन बींग है, तो हमारा जो पूरा बर्थ से लेके डेथ तक का जितना भी रोल प्ले है वो हमारे सोशलाइजेशन उसमें आता है। क्लियर है? नेक्स्ट, फीचर्स क्या क्या हैं इसके। बेसिक डिसिप्लिन लेके आता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। कैसे? अगर डिसिप्लिन के बिना वो रहेगा तो पूरी जो सोसाइटी है वो डिसिप्लिन पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि हमारे जन्म से लेके हमारी डेथ तक चलता रहता है, तो ये क्या है, सोशलाइजेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस में चलने वाला है। ठीक है, ये तो नहीं है कि अकेला रह रहा है कहीं पे कोई इंसान तो वो सोशल है, नहीं है ना वो। तो वो क्या है, सोशलाइजेशन क्या करती है, सोशलाइजेशन कहाँ कहाँ पे हो सकती है, फॉर्मली भी हो सकती है और इनफॉर्मली। फॉर्मली क्या है, फॉर्मली आपकी एजुकेशन से रिलेटेड स्कूल वगैरह में जो आप सीखते हो वो सारी चीज़ें क्या आपकी फॉर्मल उसमें आती है। और इनफॉर्मली जो आप घर पे अपने घर में सीखते हो, ठीक है, अपने पेरेंट्स के पास रह सीखते हो, वो सब आपका इनफॉर्मल में आता है। कंट्रोल करते हैं ह्यूमन बिहेवियर में। कैसे करता है ह्यूमन बिहेवियर पे? गर्ल्स सही का आपको फर्क सिखाता है, आपको कहाँ पे कैसा बिहेव करना है। आप किसी को पीट के नहीं आ सकते, आप किसी को मार नहीं सकते, आपके ऊपर कुछ इम्प्लीकेशन है। इम्प्लीकेशन क्या है, यानी कि कुछ बंदिशें हैं। ठीक है, क्लियर है? ये सोशलाइजेशन के फीचर्स होते हैं। उसके बाद उसके टाइप्स क्या हैं कि सोशलाइजेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। प्राइमरी में क्या होता है, जो पहला प्लेस होता है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है और अपने आसपास के माहौल से जो सीखता है वो उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, यानी कि प्राथमिक। कैसे सीखता है, जो वैल्यू होती हैं वो एक्शन के थ्रू और अपने इंडिविजुअल यानी कि अपने पेरेंट्स के टच में आके जो सीखता है उसको बोलते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन वो होता है जब वो अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस वगैरह में जाके या अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने नेबर से सीखता है, तो वो क्या है, वो आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, क्योंकि वो बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, स्मॉल ग्रुप से लार्ज ग्रुप में जाता है। ठीक है, थर्ड आपका डेवलपमेंट सोशलाइजेशन। डेवलपमेंट में क्या है, जो आपका ह्यूमन लर्निंग बिहेवियर है वो क्या है, डेवलपमेंट की ओर जाता है, यानी कि जब वो सोशल ग्रुप्स बनाएगा, बाहर जाएगा, तो वो क्या है, डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, तो वो है थर्ड डेवलपमेंट सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है, एंटी इंपॉर्टेंट है। इट रेफर्स टू द मेंटल रिहर्सल्स, कंक्रीट प्लान्स एंड सब
subtle change in value and perceptions that a significant change in social role about occur। इसमें कहने का ये मतलब है कि आप अपने आपका जो खुद का रोल होता है उसमें से आपको नेक्स्ट रोल यानी कि आपको दूसरे ग्रुप के जो अडोप्ट करनी पड़ती हैं जो सारी चीजें, वो आपके एंटीसिपेटरी में आता है। एंटी का मतलब अलग, ठीक है, अलग ग्रुप की जो आपको नॉर्म्स या वैल्यू अडेप्ट करनी पड़ती हैं। इसमें आप एक लड़की को लगा लेते हो कि एक लड़की की शादी हो जाती है तो वो दूसरे घर में जाके उनको, या आप एक उसको कैदी को लगा सकते हो, वो जेल में जाके जो उसकी लाइफस्टाइल होती है उससे बिल्कुल चेंज होके वो अडोप्ट करता है। तो फिफ्थ जो आपका है रिसोशलाइजेशन है। रिसोशलाइजेशन में क्या होगा, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिस्कार्डिंग फॉर्मर्स बिहेवियर। फॉर्मर्स बिहेवियर यानी कि जो उसका खुद का बिहेवियर होता है उनसे हटके जो आपका अलग आपको जो ट्रांजिशन होता है यानी कि चेंज होता है आपकी लाइफ में, और ये पूरी लाइफ चल जाता है। तो इस प्रोसेस में आर्मी से रिलेटेड या किसी गुरुकुल वगैरह के जो नॉर्म्स अप्लाई होते हैं कि वो आपके जो आपने बैकग्राउंड जो आपका बैकग्राउंड रहा है उसके उससे हटके जो आपका सोशलाइजेशन होता है वो रिसोशलाइजेशन में आता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एजेंट्स क्या क्या हैं उसको प्रभावित करने वाले, ठीक है, यानी कि उसको एजेंट क्या हैं उसके, ठीक है। फैमिली होती है आपकी, फैमिली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैमिली से ही आप सीखते हो कि भाई हाँ यहाँ पे हमें क्या क्या फैमिली के इंटरेक्शन से आपको सोशलाइजेशन आता है। आपका पीयर ग्रुप है, आपके पीयर ग्रुप से आप सीखते हो कि हाँ हमारे फ्रेंड सर्कल में क्या बातचीत चल रही है। आपका स्कूल है और मीडिया है, मीडिया से आपको देश दुनिया सब की खबरें मिलती हैं, तो वो आपके एजेंट्स हैं जो आपको सोशलाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि आप सोशल, क्योंकि फैमिली क्या है, फैमिली छोटा पार्ट होती है सोसाइटी का, फिर उससे बड़ा आपका पीयर ग्रुप है यानी आपके फ्रेंड सर्कल है, फिर आपका स्कूल है, फिर बड़े लेवल पे वर्ल्ड लेवल पे आपका मीडिया है, मीडिया से आपको देश दुनिया की खबरें मिलती हैं। तो वो क्या आपका सोसाइटी आपको इंटरेक्ट करती है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करते हैं, आप कहाँ के हो, आपकी नेशनलिटी क्या है, आप नेशनल सिटीजन कहाँ के हो, ठीक है। कल्चर कैसा आपका, ठीक है, आप किस जेंडर के हो, ठीक है, आप मेल फीमेल क्या आपका जेंडर है, आपकी लैंग्वेज कैसी है, ठीक है। मीडिया का इम्पोर्टेंट रोल है, आप एजुकेशन, ठीक है, आपकी एजुकेशन का इम्पोर्टेंट रोल है आपके सोशलाइजेशन में, आपका रिलीजन क्या है, ये सब रोल आपके हैं। ठीक है, आपकी जो फैमिली है वो सबसे पहले आती है, ठीक है, फैमिली आपके प्राइमरी में है, बाकी सभी सेकेंडरी उसमें सोशलाइजेशन में। क्लियर है। नेक्स्ट आपकी स्टेजेस हैं कि सोशलाइजेशन में अलग अलग स्टेज पे अलग अलग डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट जो है वो क्या है, ओल्ड स्टेज है। ओल्ड स्टेज आपकी 1 ईयर के नियर अबाउट आ जाती है। इसमें क्या है कि डिपेंड रहता है बच्चों दूसरों पे, और वो रो के ठीक है, रो के ही अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट करता है, ठीक है, अपनी नीड्स को बताता है, ठीक है। तो वो उसका सोशलाइजेशन का एक तरीका है, ठीक है, लोगों से इंटरेक्ट करने का। दूसरी आ जाती है आपकी एनल स्टेज। एनल स्टेज में क्या है कि आपको टॉयलेट ट्रेनिंग, ठीक है, आप थोड़ा जो डिपेंड होते हो मदर से उससे थोड़ा सा हट जाते हो उस प्रोसेस से, ठीक है। आप रॉन्ग एंड राइट का डिसीजन लेने लग जाते हो, ठीक है। आप मतलब आपको जो भी चीज़ें हैं आपको रिवॉर्ड या पनिशमेंट का पता लग जाता है, अगर अच्छा करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। ऑडिपल स्टेज है जो आपकी, वो थर्ड स्टेज है। उसमें क्या है, इसमें क्या है कि बच्चों को पता लग जाता है कि जो उसका सेक्स क्या है और वो उसी के अकॉर्डिंग उसको कॉपी करता है। जैसे कोई लड़का है तो वो अपने फादर को कॉपी करता है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ओडिपस कॉम्प्लेक्स आ गया है उसमें, ठीक है। जो लड़की है वो मदर की तरह एक्ट करती है, दुपट्टा लेना या घर के किचन के काम करना, एक्टिंग करती है लाइक दैट, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आ गया है, ठीक है। लेटेंसी में क्या है कि वो लर्न फॉर जो स्टेज है लेटेंसी स्टेज, उसमें क्या है वो लर्न करता है सोशल नॉर्म्स को, ठीक है, वो गैंग बनाना सीखता है, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी करता है, तो वो सारी चीज़ें उसकी इसमें आती हैं। अडोलसेंस स्टेज जो होती है वो लास्ट है, ठीक है, इसमें क्या है वो चाइल्डहुड से मेच्योरिटी की तरफ जाता है, ठीक है। बॉय और गर्ल क्या करते हैं, ट्राई टू ब्रेक फ्री रहना करते हैं पेरेंटल कंडीशन से, ठीक है। उनका सोसाइटी को चेंज करने के थॉट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी स्टेजेस सोशलाइजेशन को इम्पेक्ट करती हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एजुकेशन इम्प्लीकेशन कैसे हैं, आप रोल मॉडल की तरह प्ले कर सकते हो। कैसे कर सकते हो,
एक टीचर और एक पेरेंट्स क्या करे कि बच्चों को उसका बेटर समाजीकरण किया जा सके या उसका सोशलाइजेशन किया जा सके, ठीक है। जो उनकी लैंग्वेज है, जो उनका एनवायरनमेंट है, या उनको जो भी चीज़ें आप सिखा सकते हैं, तो इस तरह से आप, क्योंकि एक टीचर है, सिर्फ एजुकेशन को इम्पोर्टेंट क्यों माना गया है, सिर्फ वहाँ पे बच्चा क्या है, सिर्फ शिक्षा ही नहीं ग्रहण करता, वहाँ पे वो ग्रुप में रहना सीखता है, ठीक है, ग्रुप में रहना सीखता है, ठीक है, ग्रुप में रह के सीखेगा, ठीक है, बच्चों के साथ कंपटीशन सीखता है, ठीक है, कैसे करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको क्या आती हैं, वो ऑब्जर्व करके भी सीखता है, क्योंकि रोल मॉडल कौन रोल प्ले करेंगे, फैमिली, टीचर्स, वो सब रोल मॉडल प्ले करेंगे, ठीक है। तो इसलिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सोशलाइजेशन में। क्लियर है? ठीक है, तो आज का ये टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। सब्सक्राइब, अगर आप लोगों को चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।